जिंदगी में हर इंसान को सिर्फ एक ही मौका मिलता है, पर सोचो क्या होगा अगर मौत के बाद मिले तुम्हें दूसरा मौका। ये कहानी है मयंक की, जो मौत के अंधेरों से लौट आया है अपनी दुनिया और अपने लोगों को बचाने के लिए। एक महायुद्ध के बीच हवा में खून की गंध फैली हुई थी। शहर के हर कोने में चीखें गूंज रही थीं। आसमान लाल था और जमीन पर लाशों का ढेर बिछा था। इस तबाही के बीच खड़ा था मयंक, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक योद्धा। उसके हाथ में तलवार थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ रहा था। थोड़ा थका हुआ और गुस्से में मयंक ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। तुमने मेरी दुनिया छीन ली, मेरे दोस्तों को मार दिया। पर सामने खड़ा था एक महाशक्तिशाली राक्षस राजा, जो इंसानों के लिए मौत का फरिश्ता था। राक्षस राजा गरजता हुआ बोला, मयंक, तुम्हारी हिम्मत सिर्फ एक भूल है। आज तुम और तुम्हारी दुनिया दोनों समाप्त हो जाएंगे। लड़ाई जारी रही, पर मयंक थक चुका था। उसके दोस्त एक एक करके गिर गए थे और आखिरकार राक्षस राजा की तलवार उसके सीने को चीर गई। काश मुझे एक और मौका मिलता, सब कुछ सुधार सकता, सबको बचा सकता। और जैसे ही उसकी सांसें रुकी, एक चमकदार सफेद रोशनी ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। सब कुछ अंधेरा हो गया। मयंक ने आंखें खोली। उसने देखा वो एक पुरानी बेंच पर बैठा है। आसपास बच्चों की आवाज, टीचर की लेक्चर की आवाज। उसके सामने एक चौक बोर्ड पर लिखा था, क्लास 7B। ये क्या सच है? मैं मैं वापस आया हूं। हाँ, मयंक अपनी मौत के बाद 12 साल पहले लौट चुका था। वो वक्त जब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर शुरू भी नहीं हुआ था। मयंक के साथ बैठा था उसका पुराना दोस्त राघव, जो उसे छेड़ते हुए बोला, अरे मयंक, इतना सीरियस क्यों लग रहा है? लगता है फिर एग्जाम में शून्य लाए हो क्या? एग्जाम के 0 से ज्यादा मायने रखती है वो तबाही जो फ्यूचर में आने वाली है। पर इस बार सब कुछ बदलना होगा। मयंक ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हाँ राघव, इस बार सब कुछ बदलने वाला है। राघव ने कंफ्यूज होकर पूछा, ये क्या बोल रहा है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई। मयंक के दिल में दोस्ती, प्यार और बदले की आग एक साथ जल रही थी। उसे मालूम था कि कुछ सालों में यही शहर डेमंस के हमले से मिट जाएगा, पर अब उसके पास भविष्य की नॉलेज थी। मयंक ने अपने दिल में कसम खाई, मैं अपने शहर को बचाऊंगा, अपने दोस्तों को सुरक्षित रखूंगा और उन सब से बदला लूंगा जो इस तबाही के जिम्मेदार हैं। मयंक, तुम फिर से ख्यालों में खो गए हो क्या? पिछले टेस्ट में शून्य आए थे
और अब भी ध्यान नहीं। क्या बोलूं टीचर जी, मयंक का तो दूसरा नाम ही जीरो है। पूरी क्लास हंसने लगी, पर मयंक बस चुपचाप उन्हें देखता रहा, क्योंकि वो जानता था आज वो जीरो है, कल दुनिया उसका नाम याद रखेगी। किसी को नहीं पता था कि मयंक के पास एक ऐसा राज है जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है। वो राज था उसका स्पिरिचुअल पावर सिस्टम, जो उसे भविष्य में सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाएगा। इस तरह मयंक की दूसरी जिंदगी का सफर शुरू होता है, एक यात्रा जो भारी है पावर, दोस्ती और बदले से। इस बार मैं सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, मैं वो शक्ति हूं जो इतिहास लिखेगी। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जीतूंगा, अपने लिए, अपने लोगों के लिए।